गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक, ऑटो ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है और इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सेम एज होता है टू वाइंडिंग कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर के बाद। केवल डिफरेंस इसमें होता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में एक सिंगल वाइंडिंग होती है, ठीक, एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर इंटर रिलेटेड, बट इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर both windings are differ and they are connected each other by a magnetically, but in auto transformer both windings are connected electrically and magnetically both, ठीक। and auto transformer works on step up and step down transformer, ठीक। फिगर में आपको क्या है कि सप्लाई जो है प्राइमरी साइड में V1 है, करंट है I1, ठीक। सेक्शन ए एंड बी, द नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N1, दीज आर रिलेटेड टू द प्राइमरी साइड। इन सेकेंडरी साइड्स द नंबर ऑफ टर्न्स N2 and the current flow in this winding I2. In primary winding the current I1 flow from top to bottom, but in secondary winding current flow in bottom to top, that means upward, and in primary side down earth में फ्लो होती है। तो ये आपका है। जब हम सेकेंडरी वाइंडिंग ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग यूज होती है तो जिसके कारण इसमें क्या होता है कि लॉसेस भी कम होते हैं, ठीक। अब इसमें जो लॉस कम होते हैं वो आपके दोनों लॉस कम हो जाएंगे, कोर लॉस भी हो जाएगा और कॉपर लॉसेस भी, ठीक। इन ऑटो ट्रांसफार्मर आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस इज less than two winding transformer, ठीक। अब लॉसेस क्यों कम होते हैं? लॉस दोनों में वही होते हैं, कॉपर लॉस और आयरन लॉस, ठीक। लॉस कम क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक ही सिंगल वाइंडिंग यूज होती है, इसलिए एक वाइंडिंग में जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर में लॉस होता है वो लेस हो जाता है, ठीक। और कोर मटेरियल्स आपका दोनों वाइंडिंग्स यूज करने के लिए दो कोर लगाने होते थे, यहाँ पे एक ही कोर पे आपको सिस्टमैटिकली इसको कंसिडर किया जाता है, तो इससे आयरन लॉस भी आपका कम हो जाता है, ठीक। जब आपके लॉसेस कम हो गए तो जाहिर सी बात है कि इफिशियंसी आपकी क्या हो जाएगी, हाई। इफिशियंसी ऑफ अ ऑटो ट्रांसफार्मर is greater than two winding ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी होती है वो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ज़्यादा होती है, ठीक। अब हम अकॉर्डिंग टू फिगर, यहाँ पे आपका वोल्टेज V1 है एंड नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, ठीक। ये आपका सेक्शन इसमें लाई करता है, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या आता है, ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फॉर्म है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जैसा कि हम टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में पढ़ चुके हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो नंबर ऑफ टर्न्स के में डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपके प्राइमरी साइड्स का नंबर ऑफ टर्न्स कितना है N2 N1 और सेकेंडरी साइड का नंबर ऑफ टर्न्स क्या है N2, ठीक। तो दैट मीन्स N2 अपॉन N1 इजकल टू EMF के अगर टर्म में लिखें दैट मीन्स E BC अपॉन E
ए बी, ठीक। तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, सेकेंडरी साइड में बी और सी सेक्शन यूज हो रहा है, प्राइमरी साइड में ए एंड से बी तक का आपका सेक्शन डिफाइंड होता है, ठीक। इजकल टू I1 अपॉन I2 इजकल टू के, ठीक। ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपका सेम फार्मूला के होता है, लेकिन अगर हम इसके वोल्टेज रेशियो की वगैरह की बात करेंगे तो वो आपका क्या होता है, थोड़ा डिफर करता है। अब इसको हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर में जो पावर डिलीवर्ड होता है वो कितना होता है और कैसे होता है, ठीक। इस फिगर में जो फिगर आपको दिख रहा है, जो अभी हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा कि, ठीक, इसमें प्राइमरी वन साइड वोल्टेज V1 है, करंट I1 है, सेकेंडरी साइड से आपका वोल्टेज क्या है, V2 है, और करंट क्या है, I2। तो किसी भी चीज में जो पावर डिलीवर्ड होता है या पावर ट्रांसफर टू द लोड, इक्वल टू होता है V2 I2, ठीक। बट इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर में हम ये देखते हैं कि जो प्राइमरी साइड है करंट I1 वो क्या करती है कि डाउनवर्ड फ्लो करती है, और सेकेंडरी साइड में जो करंट I2 होती है वो अपवर्ड फ्लो करती है, ठीक। तो जो आपका पावर डेवलप्ड होता है और सेकेंडरी साइड्स में या प्राइमरी साइड्स में अगर हम कहें, पावर डेवलप्ड इक्वल टू E AC इंटू I1। दैट मीन्स AC इधर का वोल्टेज V2 है, यहाँ का V1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज दिस सेक्शन, यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा V1 माइनस V2। अगर हम वोल्टेज की बात करें तो V1 माइनस V2 इंटू I1, ठीक। तो ये आपका प्राइमरी साइड्स हो गया वोल्टेज, पावर डेवलप्ड होता है, सॉरी, ये हमारा पावर डेवलप्ड होता है, वो बॉटम टू टॉप यानी अपवर्ड फ्लो होती है, ठीक। तो पावर ट्रांसफर टू द लोड का जो फॉर्मूला होता है वो V2 I2 होता है, ठीक। पावर डेवलप्ड इन अ प्राइमरी साइड, दैट मीन्स सेक्शन AC में कितना पावर डेवलप्ड हुआ, क्योंकि बिकॉज B एंड C आर कॉमन, B और C जो दोनों कॉमन, तो प्राइमरी साइड में जो पावर डेवलप्ड होगा EC, यहाँ का वोल्टेज क्या है, सेकेंडरी साइड V2 है, प्राइमरी साइड V1, तो दोनों में से V1 में से V2 जो घटाएंगे वो AC सेक्शंस का आपको वोल्टेज मिलेगा, तो V1 माइनस V2 इंटू I1, ठीक। पावर ट्रांसफर टू द secondary winding, that mean section BC इक्वल टू क्या होता है, अब यहां पे जो करंट हो गई वो क्या हो गया, I2 माइनस I1, बट वोल्टेज क्या हो गया, V2, तो V2 इंटू I2 माइनस I1, ये आपका सेकेंडरी साइड्स क्या होता है, पावर ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर हम बोथ का रेशियो देखें तो क्या होता है, टोटल पावर ट्रांसफर क्या होता है, ठीक, या पावर डिलीवर्ड क्या होता है इन सेकेंडरी साइड्स, तो बेसिकली वो होता है आपका पावर ट्रांसफर टू द लोड excuse me, power transfer to the load or
secondary winding is equal to V2 I2 minus I1 upon V2 I2 is equal to V2 I2 minus V2 I1 upon V2 I2 is equal to 1 minus I1 upon I2, or I1 upon I2 is known as the transformation ratio. That means 1 minus K is the total power in secondary side, K minus 1. ठीक, थैंक यू.